हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। गाइज, आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें आज तक आपका डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिससे आपको हमेशा डर लगता रहता है। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ डिग्री, जिससे कहते हैं डिग्री। किस तरीके से हम डिग्री से पीडी से सीडी बनाते हैं, पीडी से एचडी बनाते हैं, सीडी से पीडी या सीडी से एचडी, एचडी से पीडी, पीडी किस तरीके से एक एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आज का टॉपिक देखने के बाद, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ नया सीखा है। आज आपका डर निकलने वाला है, आज आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा डिग्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री। तो एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, बस मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस पर अपलोड करता रहता हूं। पूरा मैं बोर्ड एग्ज़ाम का इस पर सारा सिलेबस अपलोड करता रहता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखिए क्या पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, डिग्री। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, डिग्री। कितने प्रकार की होती है डिग्री, क्या होती है डिग्री। तो देखिए, मैंने लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। केवल 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। क्या होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम पीडी बोलते हैं। कंपेरेटिव डिग्री, जिसको हम सीडी बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम एसडी बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। केवल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, पीडी से एसडी कैसे बनाएंगे, पीडी से सीडी कैसे बनाएंगे, या पीडी से एसडी या एसडी से पीडी, किस तरीके से, सब एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि पीडी से सीडी कैसे बनाई जाती है, मतलब पीडी के वाक्यों को सीडी में किस तरीके से चेंज किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नियम कहते हैं उसके। तो उसका पहला नियम क्या कहता है, आइए देखिए। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। किस तरीके से पीडी को सीडी में चेंज करते हैं, उसका पहला नियम, पहला रूल क्या कहता है। अगर पीडी का सेंटेंस निगेटिव हो, अगर पीडी का सेंटेंस निगेटिव होगा तो सीडी का सेंटेंस असर्टिव बनेगा। मतलब अगर पीडी का, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम सीडी के वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, और पीडी का सेंटेंस असर्टिव होगा तो हम सीडी का वाक्य सीडी का सेंटेंस हम निगेटिव बनाएंगे। समझ में नहीं आया? देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो सीडी का वाक्य असर्टिव बनेगा, और पीडी का वाक्य निगेटिव नहीं होगा, असर्टिव होगा, तो सीडी का वाक्य हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। अब एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे, उसी तरीके से हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। आइए अब हम सीखेंगे इसके एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल में इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से सारा हम एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, ये मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ये लिखा है मैंने पीडी का। आपने कभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या डिग्री पढ़ी नहीं होंगी, आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिग्री पढ़ी नहीं होंगी। जिस तरीके से मैं आपके लिए ये ट्रिक लेकर के आया हूँ, या आपने यूट्यूब पर पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार आपको ऐसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिग्री पढ़ने को दिख रही होंगी, मिल रही होंगी। तो देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एज पीडी फॉर्म, एज नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। ये कुछ भी मान सकते हैं आप, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लिख रखा समझने के लिए किस तरीके से। तो इसको हमें पीडी के वाक्यों को सीडी के स्ट्रक्चर में किस तरीके से, देखिए, ऑब्जेक्ट किसका, पीडी का, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे नोट। मैंने क्या कहा, अगर पीडी का वाक्य निगेटिव होगा तो सीडी का वाक्य असर्टिव बनेगा, और पीडी का वाक्य असर्टिव होगा तो सीडी का वाक्य निगेटिव बनेगा। ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने निगेटिव नोट लगेगा, इट इज़ अ कंपलसरी। फिर सीडी फॉर्म क्या होती हैं, देखिए, जिस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब्स होती हैं, इसी तरीके से डिग्री बनाने के लिए हमें फॉर्म की ज़रूरत होती है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, सीडी फॉर्म, फिर यहाँ पर देन लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, किसका, पीडी का। आप देखिए एग्जाम्पल कैसे, जहरा इज एज गुड एज वीना। अब देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, या स्ट्रक्चर कह रहा है हमारा कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, किसका, पीडी का, क्या है, वीना। तो देखिए, नाउन प्रोनाउन, या आप ये समझ लें, ऑब्जेक्ट आता नहीं, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, नाउन मान लीजिए इसको। नाउन किसका, पीडी का, तो क्या है, वीना, क्लियर।
अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, जिसमें बन रहा होगा उसी में बनाएंगे। अब क्या करना है, नोट लगाना है। नोट, क्योंकि हमारा जो पीडी का वाक्य क्या है, असर्टिव है। पीडी का वाक्य में नोट नहीं है तो इसमें नोट लगेगा, इसमें नोट नहीं हो, इसमें नोट नहीं है तो इसमें लगेगा, इसमें होता तो इसमें नहीं लगता। ठीक है, वीना इज नोट। अब क्या करना है, सीडी फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म है ये पीडी की फॉर्म है, इसको चेंज करना है तो सीडी में क्या हो जाएगी, बेटर। क्या हो जाएगी, बेटर। अब क्या करना है, सीडी की फॉर्म लगाने के बाद देन लगाना है। क्या लगाना है, देन। क्लियर। अब क्या करना है, सब्जेक्ट किसका, पीडी का क्या है, जहरा, तो यह उधर जा करके जहरा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई एम एज क्लेवर एज यू। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसका, ये देखिए ये आ जाएगा यू। अब हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम है तो यू के साथ आर लगेगा। अब क्या करना है, नोट लगाना है। नोट के बाद क्या लगाना है, सीडी फॉर्म। क्लेवर की क्या हो जाएगी, क्लेवरर, क्लेवरर। क्लियर। उसके बाद देन लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट किसका, आई। अब यहाँ पर ये जाकर के उधर मी नहीं होगा, आई रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में हम बनाते थे। अब देखिए, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज। अब मैंने क्या कहा, जो अगर पीडी का वाक्य निगेटिव होगा तो सीडी का वाक्य असर्टिव बनेगा। तो अब ये पीडी का वाक्य निगेटिव है तो हमारा सीडी का वाक्य कैसे बनेगा, तो आई, ठीक है, आई के साथ लगेगा एम। अब इसका क्या कर देंगे, हम नोट हटा देंगे, आई एम। ठीक है, आई एम। अब क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब नोट लगेगा नहीं क्योंकि नोट ऑलरेडी इसमें दिया है, तो हमें क्या करना है, सीडी की फॉर्म लगानी है। तो ब्यूटीफुल की हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अब क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट किसका, पीडी का, क्या है, शी, तो उधर शी हो जाएगा। ये था बहुत आसान तरीका। देखिए, अगर पीडी का वाक्य असर्टिव होगा तो सीडी का निगेटिव बनेगा, और पीडी का निगेटिव होगा तो सीडी का असर्टिव बनेगा। बार बार बता रहा हूं मैं। तो ये था पीडी से सीडी बनाने का तरीका, कि किस तरीके से पीडी चेंज होती है कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होती है। अब इसके नियम सीखते हैं, कुछ और नियम, कि क्या कहते हैं इसके और नियम। देखिए, अब हम सीखेंगे कि अगला नियम, पीडी से सीडी बनाने का दूसरा नियम क्या कहता है। आइए देखिए क्या कहता है। देखिए, अगर पीडी का सेंटेंस नो या नो अदर से शुरू हो, मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो या नो अदर से शुरू हो, तो हम सीडी के सेंटेंस में सीडी की फॉर्म के बाद देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। मतलब अब अगर हमारा जो पीडी का सेंटेंस है वो नो अदर से शुरू हो तो हम सीडी के वाक्य में सीडी की फॉर्म के बाद देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल हम सिखाएंगे आपको। यहाँ सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। यहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाती है। तो अब हम सीखेंगे इसके एग्जाम्पल, कि किस तरीके से इसके एग्जाम्पल को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर लिखना ज़रूरी होता है। नो या नो अदर दिया हो, प्लस यहाँ नाउन, मतलब सब्जेक्ट कह लें उसको या नाउन कह लें, अदर वर्ड भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब एज या सो, मतलब एज भी एज भी लगेगा और सो भी लगा सकते हैं। प्लस पीडी फॉर्म होगी, एज लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट जो भी कहना चाहें आप। अब तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, नाउन या प्रोनाउन, किसका, ये पीडी का। नाउन या प्रोनाउन पीडी का, लिखना भूल गया हूँ मैं, पीडी का। क्लियर। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडी फॉर्म, फिर देन एनी अदर, सब्जेक्ट किसका, पीडी का, अदर वर्ड। अब देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। क्या, नो कैप्टन इन क्रिकेट इज सो क्लेवर एज धोनी। मैंने क्या कहा, अगर पीडी के वाक्य में नो या नो अदर आए तो हम सीडी के वाक्य में सीडी की फॉर्म के बाद देन एनी अदर लगाएंगे। स्ट्रक्चर को फॉलो करो आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन, किसका, पीडी का, तो क्या है, नाउन धोनी। पीडी का क्या है, धोनी, वाक्य में वही धोनी, धोनी द क्लेवरेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। तो देखिए धोनी। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। अब क्या करना है, सीडी फॉर्म, तो क्लेवर की क्या हो जाएगी, क्लेवरर। ओके, धोनी इज क्लेवरर। अब क्या लगाएंगे, देन एनी अदर। हेल्पिंग वर्ब के बाद सीडी फॉर्म, सीडी फॉर्म के बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर लगाएंगे, देन एनी
अदर। अब क्या करना है, सब्जेक्ट किसका, पीडी का क्या है, कैप्टन, क्या है, कैप्टन। अदर वर्ड क्या है, इन क्रिकेट, इन क्रिकेट। कितना आसान था। देखिए अगर मैंने क्या कहा, नो अदर आएगा तो हम सीडी के वाक्य में देन एनी अदर लगाएंगे, सीडी की फॉर्म के बाद सीडी की फॉर्म लगाई, देन एनी अदर। जो नो या नो के बाद दिया होगा उसको देन एनी अदर के बाद लिख दो। नो के बाद क्या दिया था, कैप्टन इन क्रिकेट, तो हमने देन एनी अदर के बाद लिख दिया। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ नो अदर आ गया, नो अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड इज एज फेमस एज अब्दुल कलाम। ये सही बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी को ले लेंगे, अब्दुल कलाम, ठीक है, ले लिया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इज लग जाएगा। उसके बाद सीडी फॉर्म लगाएंगे, सीडी फॉर्म क्या होगी इसकी, फेमस की मोर फेमस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मोर फेमस। अब सीडी फॉर्म के बाद क्या लगाना है, देन एनी अदर, तो क्या लगाएंगे, देन एनी अदर, क्या लगाएंगे, देन एनी अदर। अब देखिए क्या लगाना, सब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या है, या फिर देन एनी अदर। नो अदर के बाद जो दिया होता है उसको देन एनी अदर के बाद लिख दो। तो नो अदर के बाद क्या दिया है, साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर हम नो अदर के बाद जो साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड लिखा है उसको देन एनी अदर के बाद लिख देंगे। तो साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज खली। इसका सीडी फॉर्म क्या होगा, सॉरी इसको सीडी में किस तरीके से चेंज किया जाएगा, इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसकी डिग्री किस तरीके से, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज खली। इसका जो सीडी फॉर्म होगा वो होगा टॉलर, बता रहा हूँ। अब इसको चेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब इसका लास्ट हम रूल पढ़ेंगे कि इसका लास्ट रूल क्या कहता है। अगर हमारा पीडी के वाक्य में, पीडी का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो, पीडी का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से बनाएंगे। आइए देखिए, अभी हमने सीखा था कि अगर हमारा पीडी का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो उसका क्या करेंगे, उसकी कैसे बनाएंगे वो मैं बता चुका हूँ। अगर अब हमारे सेंटेंस पीडी का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो उसकी उसका हम कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए क्या करना क्या है, बस जहां हम देन एनी अदर लगाते थे वहां देन मोस्ट अदर लगा दो या देन मैनी अदर लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। जहां देन एनी अदर लगा रहे थे ना नो अदर वाले वाक्य में, तो वहां हम देन मोस्ट अदर लगा सकते हैं या देन मैनी अदर लगा सकते हैं, और कुछ नहीं करना। बिल्कुल वही सेम टू सेम नियम है। जब वेरी फ्यू नो अदर वाले, नो या नो अदर वाले सेंटेंस में क्या लगा रहे थे हम, सीडी की फॉर्म के बाद क्या लगा रहे थे, देन एनी अदर। अब क्या करेंगे, जब अगर हमारा पीडी का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होगा तो हम सीडी के वाक्य में देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके है। सबसे पहले हम पीडी का वही करेंगे, क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। क्लियर, आई एम। अब क्या करना है, सीडी फॉर्म, तो मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। अब क्या करना है, देन मोस्ट अदर, देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर, या आप जो भी लगाना चाहें देन मैनी अदर। क्लियर, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर। अब क्या करना है, जो वेरी फ्यू के बाद दिया है उसको हम देन मोस्ट अदर के बाद लिख देंगे। तो वेरी फ्यू के बाद क्या दिया है, बॉयज, तो बॉयज लिख देंगे, बॉयज। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास वर सो ब्यूटीफुल एज हलीमा। तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले पीडी का नाउन इधर ले आएंगे, हलीमा आ जाएगा, हलीमा के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगी, वर दे रखा है तो वोज लगेगा, वर, ठीक है, वोज, हलीमा वोज। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीडी फॉर्म लगाएंगे, ब्यूटीफुल की क्या हो जाएगी, मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या करना है, सीडी की फॉर्म के बाद एकदम देन मोस्ट अदर लगा दीजिए। आप क्या लगा देंगे, देन मोस्ट अदर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देन मोस्ट अदर के बाद हमने क्या करना है, जो वेरी फ्यू के बाद दिया है, वेरी फ्यू के बाद जो दिया है उसको देन मोस्ट अदर के बाद लिख दो। गर्ल्स इन द क्लास, तो गर्ल्स इन द क्लास। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, वेरी फ्यू टीचर्स
इन स्कूल इज सो यंग एज फैसल। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, इसको किस तरीके से पीडी से सीडी में चेंज किया जाएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जो पीडी से सीडी के डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। जो डर था वो सब डर आपका निकल गया होगा, क्योंकि इस वे से मैंने आपको सिखाया है, इस वे से मैंने आपको पढ़ाया है। शायद यूट्यूब पर बहुत ही कम इस तरीके से आपको पीडी से सीडी बनाना सिखाएं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस पर लाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।